हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के बेस पे मैं आपको पोटेंशियोमीटर की जो मैंने बोला था ना वर्किंग करवाऊंगा। वर्किंग में क्या थी, तो थ्योरेटिकल पार्ट था, वो वाली चीज़ मैंने इसलिए नहीं करवाई थी वहाँ पर, क्योंकि जब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना आपको, तो वहाँ पर वो थ्योरी भी समझ में आएगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं वो थ्योरी करवाऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की लेंथ की वायर है। ठीक है, एंड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। ठीक है, बात इतनी। यानी कि जो चीज़ वो बोल रहा है यहाँ लिख लेते हैं पहले तो। यानी कि लेंथ है ए बी वायर की कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, ये लिख लेते हैं हम। 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, ये 1 मीटर की हो गई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और रेजिस्टेंस ए बी वायर का, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर 10 ओम है। इतनी बात हमने लिख ली। उसके बाद कह रहा है इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी एज शोन इन डायग्राम। मतलब ये जो बैटरी इधर वाली है ना, ठीक है, इसके साथ किस में है, ये सीरीज़ में ही अटैच्ड है। और वैसे भी ये देख लो, अगर ये सर्किट ना देखो आप नॉर्मली, ये किसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ, इसमें सीरीज़ में ही है। ठीक है, इन सीरीज विद अ बैटरी एज शोन इन डायग्राम कैलकुलेट। कई बच्चों को ना ये लगता है कि ये किस में है, ध्यान से समझो, ये कई बच्चों को लगता है कि ये पैरेलल में है, ऐसे लाइनें देखते हैं। खुद देखो यार, ये देखो, जैसे मान लो ये 5 ओम है, ये 3 वोल्ट का है। ठीक है, और नीचे भी ये एक रेजिस्टेंस ही है मान लो। ठीक है, वायर इसका रेजिस्टेंस है। ठीक, ये 5 ओम का है, ये वाला 10 ओम का है, और ये 3 वोल्ट की बैटरी है। देखो यहाँ से करंट जाएगा, तो इसमें सेम ही नहीं करंट जाने वाला है। तो ये किस में हो गई, सीरीज़ में हो गई। ये चीज़ ध्यान में रखना, कई बच्चे सोचते हैं पैरेलल में, सीरीज़ में ये देखो, ये करंट ऐसे ही तो जाने वाला है। तो ऐसे शेप देख के मत अंदाज़ा लगाया करो कि पैरेलल में है। ठीक है, तो आर ए भी आपको पता चल गया कितना, 10 ओम है, और बैटरी है इसके साथ सीरीज़ में अटैच। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो ए बी वायर का, और बैलेंसिंग लेंथ ए सी ये निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं ए बी वायर का। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है आपके पास, के की वैल्यू होती है वी बाई एल, और ए बी वायर के लिए तो वी ए बी आएगा यहाँ, और एल ए बी आएगा। ठीक है, एल ए बी तो हमें पता है कितनी है, 1 मीटर की हो गई। ठीक है, वी ए बी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वी ए बी देखो ये नहीं ले सकते अब हम। क्यों, क्योंकि इधर भी एक रेजिस्टेंस है, तो इधर भी कुछ ड्रॉप होगा, समझ रहे हो, और इधर भी क्या होगा, कुछ ड्रॉप होगा। इसका अलग वोल्टेज होगी और इसकी अलग होगी वोल्टेज, सीधी सी बात है। सीरीज़ में यहाँ से पता चल रहा है, सीरीज़ में क्या होता है, सिर्फ करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है। तो इसकी वोल्टेज अलग होगी, इसकी वोल्टेज अलग होगी, तो इसकी वोल्टेज निकालनी पड़ेगी मुझे वी ए बी की। अब देखो वी ए बी की वोल्टेज कैसे निकलेगी, वी का फॉर्मूला होता है आई आर, और आई क्या है, सेम ही रहेगा इस पूरे सर्किट के लिए। ठीक है, और आर ए बी आएगा यहाँ। ठीक है, आई इंटू में आर ए बी, आई करंट इसमें देखो, यहाँ से मान लो आई चला, तो आई इधर भी गया। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, आई इंटू में आर ए बी। क्लियर। अब ये आई कैसे निकलेगा, आर ए बी तो चलो पता है हमें, आर ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 है। आई कैसे निकलेगा बताओ ज़रा, यहाँ पर निकालता हूँ मैं। आई की वैल्यू आएगी आपके पास टोटल वी यही वाला लेंगे हम, 3 वोल्ट का टोटल हो गया आपके पास ये। ठीक है, और सीरीज़ में है टोटल रेजिस्टेंस, तो ये 5 और ये 10 कितना हो गया, 15, तो ये आ गया 3 5 ज़ा, तो 1/5 आ गया आई। ठीक है, तो ये 1/5 आया, यहाँ पुट करते हैं 1/5, और आर ए बी कितना है आपके पास, 10 है। ठीक है, 1/5 आ गया, और ये 10 आ गया, तो ये आ गया 5 2 ज़ा 10, तो यानी कि ये 2 वोल्ट आ गई वी ए बी। इसके क्रॉस कितना हो रहा है, 2 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर रखते हैं, वी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, और एल ए बी कितना है हमारे पास, 1 मीटर है, 1 मीटर आ गया। तो के की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, अगर इसको मैं लिखूँ ऐसे लिख सकता हूँ, 2 वोल्ट पर मीटर। बताओ कैसे बनाए हैं इसके यूनिट, देखो वी के होते हैं वोल्ट, और लेंथ के होते हैं मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। क्लियर, ये देख लो, इधर दिख नहीं रहा होगा, 2 आया वोल्ट पर मीटर, वी के वोल्टेज के वोल्ट और लेंथ के मीटर। क्लियर है बात इतनी। देखो अगर ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रही है कि ये मीटर में किया हमने, ठीक है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में रखते, उसका भी रीज़न बताऊँगा, सेंटीमीटर में रखते तो क्या होता, तब भी कोई फ़र्क ना पड़ता। समझ रहे हो बात। अगर ये 100 रखते तो देखो कितना बनता है, ये 2/100 आता ना, क्योंकि लेंथ है 100। ठीक है, तो ये कितना आता, 50, और 1/50 को आप कैसे लिखोगे, देखो 1/50, तो ये नहीं जा रहा, पॉइंट लगेगा, फिर 0 लगेगी। ठीक है, नहीं जा रहा, फिर एक 0 लगेगी। ठीक, तो अभी भी नहीं जा रहा, तो एक 0 लगेगी आपके पास। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 52। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से अगर लेते हैं हम, तो ये बन जाता 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में जब हमने देखा तो 0.02 वोल्ट बन रहा है, और मीटर के हिसाब से 2 वोल्ट बन रहा है। समझ रहे हो बात। तो ये पर मीटर के हिसाब से वोल्टेज दे दी, ये पर सेंटीमीटर के हिसाब से दे दी। समझ रहे हो, तो फ़र्क कुछ नहीं होने वाला इसका। क्लियर है, लेकिन इसको मीटर में लेके चलोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, सेंटीमीटर में लोगे तो क्या होने वाला है,
ठीक है ना बात। कई बच्चे ये सोचते हैं ना यहाँ सेंटीमीटर लगा देंगे तो ये क्या मतलब हुआ, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर भी यही है, 2 वोल्ट पर मीटर भी यही है। तो यार आप खुद सोचो, मीटर में यहाँ चेंज कर दी थी ना ये, इसलिए इस तरीके से आया आंसर। लेकिन अगर ये 100 ही लगाऊंगा फिर तो आंसर चेंज हो जाएगा ना, फिर तो 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर बन रहा है ना। ठीक है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर में इतनी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और इसमें 1 मीटर में इतना हो रहा है। यार समझ रहे हो ना कहानी को। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। और के निकल गया हमारे पास 2 वोल्ट पर मीटर, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद वो क्या कह रहा था आपको, फर्स्ट तो ये क्लियर हो गया हमारे पास, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, बैलेंसिंग लेंथ निकालो। बैलेंसिंग लेंथ मतलब ये वाली AC, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं ये L है। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है ये L, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E में KL, E कितना है यहाँ 1.2 है। अब देखो ये L निकालना है तो K कितना लेंगे बताना ज़रा, बताओ। यही वाला लेंगे कि कई बच्चों की कन्फ्यूज़न रहती है, नहीं ये तो के AB का है, ठीक है, तो इसका के अलग होगा। के सेम ही रहेगा, क्योंकि ये देख लो ना, ये साफ ही पता चल रहा है वोल्ट पर मीटर में या फिर वोल्ट पर सेंटीमीटर के हिसाब से निकलता है ये। तो वायर तो वही है, पर सेंटीमीटर के हिसाब से ही तो के निकला हुआ है। तो AB के लिए निकाल दोगे तो यही आने वाला है। अगर ये इसकी लेंथ पता हो मेरे को, समझ रहे हो, और इससे मैं डिवाइड करूँ इसको, ये वाली लेंथ जो अगर पता हो हमें और इससे डिवाइड करो तो वही आंसर आने वाला है। यार आ रही है चीज़ समझ में, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि इस AB वायर का जो के है, ठीक है, वो पर सेंटीमीटर या पर मीटर के हिसाब से है ना। तो यहाँ AC में भी तो के सेम ही रहने वाला है, क्योंकि वो तो पर सेंटीमीटर की बात में ही हो रहा है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। इसलिए तो हम बोलते थे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये चीज़ सेम रहेगी। ये नहीं कि अब AC के लिए निकालना तो ये के चेंज कर दो, समझ रहे हो, यही आने वाला है। इसको कैसे सोच सकते हो आप, जैसे मान लो ये लेंथ होती है आपके पास, ठीक है, और ये 1.2 दिया हुआ है आपके पास, तो अब इसमें अगर के हम निकालते हैं ना तो ये वही आएगा जो ये है। समझ रहे हो चीज़ को। देखो अभी ज़रा और क्लियर हो जाएंगी कहानी। के की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ 2 रखता हूँ और यहाँ L है, ठीक है। तो L इधर रखा, 1.2 का 10 नीचे, और ये वाला 2 इधर जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा ये 2 6, तो ये कितना आ गया 6/10 L की वैल्यू, और 6/10 L की वैल्यू आ रही है, तो मतलब कितना हो गया ये 0.6, और ये मीटर में आएगा। क्यों आएगा मीटर में, क्योंकि आपने के की वैल्यू को किस में रखा है, वोल्ट पर मीटर में। अब देखो, अब और मैं चलता हूँ, मैं मान लो ये वोल्ट पर मीटर की जगह आप किस में रख देते हैं इसको, वोल्ट पर सेंटीमीटर में, इसमें तो वैल्यू किस में आती, सेंटीमीटर में आती। लेंथ किस में आ जाती है, ये वाली लेंथ सेंटीमीटर में आती। देखो कैसे, E में KL 1.2, के कितना होता था फिर 0.02, और ये कितना है आपके पास L निकालना है हमें, तो L यहाँ रहने दो, 1.2 का 10 नीचे, और ये 0.2 का 100 नीचे जाएगा, तो मैं इसको 100 को ऊपर लगा दूँ, क्या दिक्कत है। ये 0 से ये 0 कट गई, और ये 2 6 12, देखो कितना आ रहा है 60 सेंटीमीटर लिखूंगा अब, क्योंकि मैंने के को किस में लिया था, वोल्ट पर सेंटीमीटर में लिया था। और देख लो 0.6 मीटर को भी आप अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो यही बनेगा 60 सेंटीमीटर। देख लो कैसे, 0.6, और मीटर को करो सेंटीमीटर में चेंज तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 0.6 का 10 नीचे लगा दो, ये रहा 100, तो कितना आ गया देखो आपके पास, ये 60 सेंटीमीटर ही आ गया। तो समझ रहे हो बात को, ये के 2 वोल्ट पर मीटर या 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, एक ही चीज़। आंसर देख लो सेम ही आ रहे हैं, बस अगर वोल्ट पर सेंटीमीटर में लोगे तो लेंथ सेंटीमीटर में कैलकुलेट होगी, वोल्ट पर मीटर में लोगे तो यहाँ पर लेंथ किस में कैलकुलेट होगी, आपके पास ये मीटर में कैलकुलेट होगी। क्लियर। और जो मेन बात आपको ध्यान देनी है कि के हम अगर AB वायर का निकाल चुके हैं, और मोस्टली ये AB वायर का ही निकाल लेंगे हम, ईजी होता है निकालना, ठीक है। AB वायर का पूरी का निकाल देंगे तो वो पूरी वायर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो अब AC के लिए कर रहे हैं हम, किस मर्जी के लिए कर रहे हैं। क्लियर है कहानी। तो के फिक्स रहने वाला है। अगर AB का जो निकल गया तो AB का मतलब क्या है, वो पर सेंटीमीटर या पर मीटर में निकला है, तो AC के लिए भी वही एप्लीकेबल होगा। बस इतनी बात याद रखना। क्लियर हो रही है या नहीं, बातें बता दो, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है तो बस फिर आगे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, और जो मैं इसकी वर्किंग में थ्योरी करवाने वाला हूँ, ठीक है, वो भी अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर हो रही है बात या नहीं। बड़ी सिंपल सी कहानी थी। देखो उसने पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा था हमें, उसकी वैल्यू हमें पता थी VAB/LAB। अब VAB हमें नहीं पता, उसका फॉर्मूला होता है I × में RAB। RAB पता था, अब I नहीं पता, फिर I निकालना। I क्या होगा, V में टोटल R, यहाँ से I निकला, I इसमें पुट किया, VAB निकला, फिर VAB की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। कितना ईजी है। और फिर उसने बैलेंसिंग लाइन पूछा था, तो E में KL होता है। बस यहाँ कन्फ्यूजन ये रहती है बच्चों को कि K यही वाला आएगा कि कोई और होगा, K सेम ही रहता है, तो K यही वाला लोगे आप। समझ रहे हो बात को, और L निकल जाएगी आपके पास।
क्लियर है कहानी? तो मैंने तो आपको दोनों तरीके से बता दिया, वोल्ट पर सेंटीमीटर में लोगे तब भी आंसर आएगा, वोल्ट पर मीटर में लोगे तब भी आंसर आएगा। क्लियर है कहानी? बता दो। ठीक है जी, चलें फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसमें वर्किंग जो रह गई थी पोटेंशियोमीटर की, उसकी थ्योरी को देखते हैं। ये समझ में आ गया तो अब आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।